नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये संकेत प्राप्त हो तो समझ जाइए देवीय शक्तियाँ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, देवीय शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आती, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहती हैं। हम चाहे तो उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई उन्हें एंजल कहता है, कोई शक्ति, तो कोई ईश्वर कहता है। ये शक्तियाँ कुछ खास संकेतों के जरिए हमें अपने होने का एहसास करवाती हैं। कुछ ऐसे संकेत हमें देती हैं जिनके जरिए हम ये जान पाते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों, ध्यान, पूजा पाठ करने पर कहीं जब हमारा संबंध इन ऊर्जाओं के साथ मजबूत हो जाता है, तो ये हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से यह बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आइए जाने क्या है वो खास संकेत जो स्वयं ईश्वरीय शक्तियां हमें प्रदान करती हैं। दोस्तों, कई बार पूजा पाठ के दौरान ही हमें ऐसे संकेत मिलते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है, दोस्तों आपने कभी ये नोटिस किया है, आप मंदिर में दीपक जलाते हैं और उस दीपक की लौ ज्यादा ही ऊपर उठ गई हो। यदि ऐसा हुआ है या होता है तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और श्रद्धा ने ईश्वर को प्रसन्न किया है। वह अवश्य ही आपकी चिंता को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत, पूजा पाठ के दौरान जब आपने अगरबत्ती या धूप जलाया हो और उससे निकलने वाला धुआं सीधा ईश्वर की तरफ मुख कर ले और उससे ओम की आकृति बनती दिखाई दे, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, तीसरा संकेत है, ऐसा कई बार होता है तब जब आप धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही हमें अलग तरीके की खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी हुई है। दोस्तों, चौथा संकेत है, आप घर पर पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान आपके घर पर कोई ऐसा मेहमान या व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए शुभ समाचार, कोई उपहार या धन लेकर आया हो, तो इसे भी एक शुभ संकेत ही कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव देवी की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद है। दोस्तों, पांचवा संकेत है, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में तो नजर कभी नहीं आते, लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप पूजा करने बैठे हैं या पूजा के बीच में ही आपके दरवाजे पर कोई भिखारी दस्तक देने आ जाए या कोई गाय या कुत्ता आ जाए। तो इसको आप कभी नज़रअंदाज ना करें, उन्हें जाके ज़रूर कुछ न कुछ दें, क्योंकि परमात्मा आपके स्वरूप किसी भी रूप में आ सकते हैं और इसे भी एक शुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, छठवां और अंतिम संकेत है, पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आती है, तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, ये है 6 संकेत जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि देवीय शक्तियां आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्द ही किसी न किसी रूप में आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। तो आप इन संकेतों को नज़रअंदाज कभी ना करें और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपकी समस्याओं का हल होने वाला है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।